नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सोनारिया। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक सिटीजन की आवाज़ है, ये एक शहरवासी की आवाज़ है। दोस्तों, जो लॉकडाउन जो किया जा रहा है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने किया, अब एक लोकल लेवल पर और म्युनिसिपल और जो एक कलेक्टर लेवल पर ये लॉकडाउन हो रहा है। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि लॉकडाउन से पहले कितने पेशेंट थे और लॉकडाउन के बाद कितने पेशेंट कम हुए। क्योंकि आप लॉकडाउन करते हो पेशेंट कम करने के लिए। आपने लॉकडाउन से क्या सक्सेस आपको मिला, कितने पेशेंट कम हुए। जहां आप बोलोगे कि एक शहर में 100 सवा 100 थे, आज 250 300 हो गए, तो आपने क्या कम किया। आपको ऐसा लग रहा है बस आंकड़ा बढ़ गया, लोगों को घर में बिठा दो, काम धंधे बंद करवा दो, कोई बिजनेस करना नहीं है, सब ऐसे ही चलेगा। ऑलरेडी पब्लिक परेशान हो चुकी है, काम धंधे बंद हैं, लोगों के अकाउंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बैलेंस नहीं है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक के मरीज सबसे ज़्यादा हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सरकार को नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता, बट नहीं दिख रहा। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए और कुछ समाज सेवक जो हैं उनको इस बात में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सिर्फ लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप घर पे बैठे, लॉकडाउन में आप घर पे बैठे तो क्यों आपको कोरोना हुआ, क्यों लोग पेशेंट बन रहे हैं, रोज पेशेंट बन रहे हैं, रोज नया पेशेंट आ रहा है। लोग कहते हैं मैं घर से निकला ही नहीं, मुझे कोरोना हो गया। क्योंकि आपने, मान लीजिए कि आपने एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदा, एक बिस्किट का पैकेट, वो गेहूं से बनता है, वो मशीन में बनता है, मशीन में बन के पैकिंग होता है, पैकिंग होके बॉक्स में पैकिंग होता है, बॉक्स में पैकिंग होके ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होके होलसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद आपके पास डिलीवरी होती है। दोस्तों, 100 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है आपके पास वो एक बिस्किट के पैकेट को पहुंचाने में। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ, जब वो कोरोना जो है ड्रॉपलेट्स हैं, अगर किसी ने छींक भी खा ली तो वो ड्रॉपलेट्स वहाँ 7 8 10 दिन तक जिंदा है। आप हर एक चीज़ को धो के नहीं खा सकते। तो ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये फैलनी ही है और ये हर किसी को होनी है। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप उससे बचो और आप घर बैठे तो आपको नहीं होगा, आपको होना ही है। ये सरकार माने या ना माने, हमारे महाराष्ट्र की सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि हमारे कलेक्टर इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उन्हें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि कोरोना से बचने का नहीं, कोरोना से लड़ने का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आज दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं, सबसे पहले कोरोना पेशेंट दिल्ली में आया। वहाँ का जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो एक्टिव हो गए, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, लोगों का ध्यान दिया और विज़िट किए, नई नई आइडियाज़ लेके आए कि किस तरह से किया जाए, और आज उसका रिज़ल्ट सामने है। आज भी वो वहाँ पे, सिर्फ दिल्ली ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। जो कोरोना पेशेंट हैं उनका जब ठीक हो जाते हैं, वो जब ठीक हो जाते हैं उनकी प्लाज्मा का डोनेशन ले रहे हैं, और उस डोनेशन से जिस नए पेशेंट को, जो ऑलरेडी पेशेंट है, जो इसका इलाज चल रहा है, उसके बॉडी में उस प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जा रहा है, ताकि उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं, वो एंटीबॉडीज़ नए पेशेंट को नया एंटीबॉडी पैदा करने में हेल्प करते हैं, उससे वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो ये हमारी गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही है, बस यहाँ नंबर बढ़े, यहाँ लॉकडाउन कर दो। भैया, लॉकडाउन के अलावा लोगों के काम धंधे हैं, लोगों का परिवार है, उनकी फैमिली है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने मजदूरों को खाना खिला दिया, देश बदल दिया आपने।
आपको पता है आज देश का हर एक व्यक्ति मजदूरों से भी बदतर हालत में जी रहा है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे। जाके कभी किसी से पूछो कि तुमने 3 महीने में कितना कमाया, कितनी सेविंग तब आपके पास पड़ी है, कभी आपने पूछा? तो लॉकडाउन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ टू फेस द कोरोना, स्टॉप द लॉकडाउन, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एक सिस्टम बनाएं, लोगों को खोलने दें, बिजनेस करने दें, धीरे धीरे कुछ उसमें गाइडलाइंस बनाएं और लॉकडाउन खोलें। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। आज दिल्ली में बिना लॉकडाउन के भी कम पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आपको विटामिन सी लेना है, आपको विटामिन डी लेना है, आपको जिंक लेना है, आपको आयरन लेना है। या तो आप फ्रूट्स ले लो, उनसे अपने आप को ठीक करो, सैलाड्स खाओ, उससे ठीक करो, या फिर दवाइयाँ चालू कर दो। विटामिन सी की टैबलेट ले लो, जिंक की टैबलेट ले लो, आयुर्वेदिक टैबलेट्स ले लो। तो वो लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको होगा उनको भी इम्यूनिटी उनकी इतनी बढ़ जाए, वो विटामिन्स और वो सारे जिंक, सारे आयोन्स वो अपने बॉडी में लें, सप्लीमेंट रेगुलर लें। तो उससे क्या होगा कि लोगों के बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनको कोरोना होगा, ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप सभी को होना है। ये किसी न किसी ज़रिए से ट्रांसम्यूट करेगा। मैं 2 दिन पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि उसके ड्रॉपलेट्स, जब हम छींक खाते हैं तो उसकी ड्रॉपलेट्स इतनी हल्की होती है कि वो हवा में भी ट्रैवल कर रही है। तो वो तेज़ हवा में ट्रैवल कर रही है, 2-5 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रही है। अब आप क्या करोगे? अब हमारे गवर्नमेंट की बात करें तो वो बोलेंगे खिड़कियाँ बंद कर दो, सांस लेना बंद कर दो। ये पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमें उससे लड़ना है, उसको होने देना पड़ेगा। ये एक सात्विक सत्य है, आप मानो या ना मानो। वो वायरस अगर आपको आता है, आपके शरीर को तैयार करो, उसको फेस करे और ठीक हो जाए। ये डेडली डिजीज़ नहीं है, इससे हर किसी की मौत नहीं होती, ये एक वायरस है। तो ये अवेयरनेस हमारे स्टेट में भी होनी चाहिए। दिल्ली की गवर्नमेंट से सीखने की ज़रूरत है और इस तरह से लोगों का काम धंधा बंद करवाने से लोग परेशान होके ऐसे ही सुसाइड कर लेंगे, ऐसे ही लोग मरने लगेंगे। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे महाराष्ट्र की सरकार से कि प्लीज़ 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 कुछ एक्शन लें, गाड़ी को पटरी पे ले आएँ, चाहे गाड़ी स्लो चले बट चलाएं, गाड़ी को रोक ना दें। लोगों ने 6-6 महीनों से नहीं कमाया है, सभी का बहुत बुरा वक्त चल रहा है और ज़्यादा लोगों को परेशान ना करें। लॉकडाउन सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, हम उससे नहीं बच सकते। प्रॉब्लम आपके घर के बाहर खड़ी है, आप कितने दिन दरवाजे बंद करके बैठोगे? नहीं बैठ सकते आप घर पे दरवाजे बंद करके। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको उसको फेस करना पड़ेगा, उसको मार के भगाना पड़ेगा जो प्रॉब्लम आपके दरवाजे के बाहर खड़ी है। तो आपके शरीर को तैयार करो कि आप उससे लड़ पाओ, ना कि आप उससे बच पाओ। जय हिंद दोस्तों।